कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर सारी नाम की एक प्रेग्नेंट औरत है। सारी का पति कांग माक फौजी है और वो जंग में गया हुआ है। अचानक सारी के पेट में दर्द होता है। वो अपने पति का नाम चिल्ला रही है। जहां पर एक तरफ सारी बहुत तकलीफ में है, वहीं दूसरी तरफ माँ के खूंखार जंग में है। उस जंग से उसकी जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम है। माक और उसके साथी घायल हो चुके हैं। माक को गोली भी लग जाती है। सबको ऐसा लग रहा है कि माक बचेगा नहीं, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। माक बच जाता है, उसके सारे साथी भी बच जाते हैं। जहां पर एक तरफ माक अपनी जंग को जीत गया था, वहीं पर दूसरी तरफ सारी भी अपने बेटे को पैदा कर चुकी थी और वो आधी रात में माक का नाम चिल्ला रही है। लेकिन सारी की आवाज सुन के पूरे गांव वाले डर रहे हैं। वो अपने घरों में जाके दरवाजों को बंद कर रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहानी हमें एक बार फिर से माक की तरफ लेके जाती है। माक और उसके साथी बहुत खुश है। माक अपने साथी से कहता है कि यहाँ से मेरा गांव सबसे ज्यादा नजदीक है। पहले हम मेरे गांव में जाएंगे, उसके बाद तुम सब अपने अपने घर चले जाना। सब कोई बहुत खुश है। वो सब सबसे पहले माक के गांव में जाते हैं। माक के गांव में उसकी बीवी सारी है। माक अपनी बीवी को ढूंढता हुआ अंदर की तरफ जाता है, लेकिन बाहर जो नाव वाला इन सबको लेके इस गांव में आया था, वो माक के घर को देख के डर रहा है। वो वहाँ से भाग जाता है। माक के साथी सोला, फजरुल, सुपरा और जैक उस नाव वाले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाव वाला बहुत डरा हुआ है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसे हुआ क्या। और वहाँ अंदर माक को उसकी बीवी सारी मिल जाती है। सारी माक को उसके बेटे से मिलाती है। माक बहुत खुश है। वो सारी को लेके बाहर आता है, अपने दोस्तों से मिलवाता है। अब नाव वाला तो यहाँ से जा चुका है। माक उन लोगों को कहता है कि मेरी आंटी का भी घर मेरे पास ही है, तुम लोग आज की रात वहाँ पर जाके आराम करो और कल सारी के हाथों का खाना खा के यहाँ से चले जाना। सब कोई बहुत खुश है। माक के दोस्तों के जाने के बाद माक और सारी पूरे घर में अकेले हैं। माक सारी को बताता है कि वो जंग में बस मरने ही वाला था, लेकिन सारी की दुआओं ने उसे बचा लिया। सारी माक से पूछती है कि सोचो जरा, अगर मैं मर गई होती तो तुम क्या करते। माक सारी से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे तुम जिंदा रहो या फिर मर जाओ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। माक और सारी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कहानी का अगला सीन हमें माक के दोस्तों के पास लेके जाता है। आधी रात हो चुकी है। अचानक उनमें से किसी एक को ये एहसास होता है कि उनके घर के बाहर कोई है। वो एक औरत की परछाई दिखता है। वो दूसरे को उठाता है तो दूसरा एक कुत्ते की परछाई दिखता है। जब तीसरा उठता है तो उसे कोई और परछाई दिखती है, और जब चौथा यानी कि जाका उठता है तो जाका ये समझ जाता है कि यहाँ पर कोई है। वो चिल्लाने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जाका की आंख खुल चुकी है, यानी कि जाका सपना दिख रहा था। लेकिन क्या ये वाकई में सपना है, आइए जानते हैं। सुबह हो चुकी है। माक अपने दोस्तों से कहता है कि चलो सब्जियां लेने बाजार चलते हैं, उसके बाद सारी हम लोगों के लिए खाना बनाएगी। वो सब सब्जियां लेने बाहर जाते हैं। गांव वाले माक को देख के डर रहे हैं। वो माक को सारी सब्जियां देने लगते हैं। माक और उसके साथी जो भी मांगते हैं सब कोई वो उन्हें फ्री में देने लगते हैं, ये कह के कि बस सारी खुश रहनी चाहिए। माक और उसके दोस्तों को लगता है कि गांव वाले हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें फ्री में सब्जियां दे रहे हैं, लेकिन उन्हें असलियत पता नहीं थी। कुछ देर के बाद उस गांव की तांत्रिक औरत माक से मिलती है और वो माक और उसके दोस्तों के ऊपर जादू कर रही है। माक पूछता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि भूतों के साथ रहने वाले भी भूत ही होते हैं। माक पूछता है कौन भूत, तो वो औरत कहती है कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है और अब उसका भूत तुम्हारे घर में रहता है। माक और उसके दोस्त हंस रहे। उसे इस औरत की बातों का यकीन नहीं है। वो लोग घर की तरफ लौटते हैं। माक सब्जियां रखते अंदर की तरफ चला जाता है, लेकिन अब माक के दोस्तों को सारी के ऊपर शक हो रहा है। उन सब का लीडर सुपरा सोला को कहता है कि तुम जाके चेक करो कि सारी जिंदा है या मर चुकी है। फजरुल भी जंगल की तरफ जाता है। वहाँ पर जैक और सुपरा अकेले हैं। एक तरफ सोला सारी के पास ये जाके चेक कर रहा है कि वो इंसान है या फिर भूत, लेकिन वो ये देखता है कि सारी तो इंसान है। वो खाना बना रही है। उसे यकीन हो जाता है कि सारी इंसान है। और वहाँ दूसरी तरफ जैक और सुपरा के पास अचानक मैक आ जाता है। मैक के गोद में उसका बच्चा है। वो सुपरा को अपना बच्चा देता है। सुपरा और जैक उसके बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से मैक की आवाज आती है। वो लोग पीछे पलट के देखते हैं तो ये देखते हैं कि पीछे तो मैक और उसका बच्चा है। तो वो लोग किसके साथ खेल रहे थे। अब उन्हें यकीन हो चुका है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गलत है। और इन सबसे दूर जंगल में फजूल को अचानक एक कंकाल मिलता है और उस कंकाल के हाथों में शादी की अंगूठी है। उसे यकीन हो जाता है कि ये कंकाल सारी का है। वो डर के मारे वहाँ से भागता है और उसी बीच
बीच उसके हाथों से मधुमक्खी का छत्ता टूट जाता है और सारी मधुमक्खी उसे काट लेती है। फजरुल चिल्लाता है और उसकी चीखों की आवाज सुन के बाकी सब वहाँ पर आते हैं। फजरुल बाकी सबको इशारों से बताने की कोशिश करता है कि सारी भूत है। वो सब समझ जाते हैं और तभी वहाँ मार्क आता है। फजरुल अभी बोल तो नहीं सकता, इसलिए वो मार्क को असलियत बता नहीं पाता। मार्क सबसे कहता है कि खाना बन गया है, चलो। सारी तुम सबका इंतजार कर रही है। अब मार्क के दोस्तों को यकीन हो चुका है कि सारी इंसान नहीं है और उनका यकीन और भी पुख्ता तब हो जाता है जब वो खाने के टेबल में बैठते हैं। वो देखते हैं कि सारी उनके सामने सूखे हुए पत्ते और कीड़े मकोड़ों को लाई है। ये खाना किसी इंसान का नहीं है। मैक ये खाना बहुत आराम से खा रहा है। सबको ऐसा लगता है कि जरूर मैक सारी के जादू में है। मैक वहाँ से उठ के चला जाता है डेजर्ट लाने के लिए और वो सब डर के मारे कांप रहे हैं। सारी उन लोगों को समझाती है कि मुझसे और मैक से दूर रहो। अब वो लोग यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकते। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग अब यहाँ से जाएंगे, लेकिन तभी सुब्रा सबको कहता है कि हम अपने दोस्त को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। हमें उसे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। हमें उसे असलियत बतानी पड़ेगी। जहाँ पर एक तरफ सुब्रा और उसके साथी मैक को असलियत बताने के लिए तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर जब मैक किचन से बाहर आता है तो देखता है कि उसके दोस्त जा चुके हैं। वो सारी से पूछता है तो सारी उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त को भी गांव वाले की तरह ये लगता है कि मैं भूत हूँ। मैक को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है। वो उन्हें कहता है कि तुम सब मेरे दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक अब किसी की बात नहीं मानना चाहता। वो सारी के पास दोबारा चला जाता है। सारी भी बहुत उदास लग रही है। मैक सारी से कहता है कि चलो आज रात हम गांव का मेला घूम के आते हैं। जहाँ पर एक तरफ मैक सारी को लेके मेले पे जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैक के साथी ये फैसला कर लेते हैं कि वो मैक को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब वो करेंगे क्या? उनके दिमाग में एक प्लान है। कहानी हमें मेले की तरफ लेके जाती है। मेले में सारी अपने मुंह पे मास्क पहन के आई है क्योंकि उसे पता है कि गांव वाले अगर उसे देख लेंगे तो डर जाएंगे और शायद फिर मैक को सारी असलियत पता चल जाएगी। मैक मेले में इंजॉय कर रहा है, लेकिन जो मेले में मैक के सामने आने की कोशिश कर रहा है, सारी उसे डरा के वहाँ से भगा दे रही है। जहाँ पर एक तरफ मेले में मैक और सारी इंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैक के दोस्त उसी तांत्रिक औरत के पास गए हैं। वो तांत्रिक औरत मैक के दोस्तों को एक चावल देती है, काले चावल, और कहती है कि इसे सारी के ऊपर छिड़कना, सारी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगी। वो लोग उस चावल को लेके मेले की तरफ जा रहे हैं और वहाँ दूसरी तरफ मेले में मैक सारी को लेके एक हॉन्टेड हाउस में जाता है, जहाँ पर नकली भूत मैक को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन भूतों को पता नहीं है कि मैक के साथ एक असली भूत यानी कि सारी है। सारी को देख के वो सारे भूत डर के मारे कांप रहे हैं। मैक को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये भूत हमें देख के डर क्यों रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैक कुछ समझ पाता, वहाँ पर मैक के दोस्त आ जाते हैं और मैक को बेहोश करके वहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं। लेकिन सारी उन लोगों को देख लेती है और अब सारी उन लोगों के पीछे है। वो लोग मैक को लेके वहाँ से भागते हैं। जंगल में चलते चलते फजरुल सबको ये बताता है कि मैंने उस कंकाल के हाथ में शादी की अंगूठी देखी थी। सोला पूछता है कि वो अंगूठी दिखती कैसी थी। वो लोग उस अंगूठी को मैक के भी हाथ में देख रहे हैं क्योंकि ये शादी की अंगूठी थी तो दूल्हे और दुल्हन दोनों के हाथ में होगी। लेकिन मैक के हाथ में वो अंगूठी है नहीं। अब उन्हें शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैक भूत है और सारी इंसान। मैक को जंग में गोली लगी थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैक मर चुका है और उसकी बॉडी यहाँ पर भेज दी गई थी क्योंकि जंग में हम सब बेहोश हो चुके थे और मैक की बॉडी को सारी ने यहाँ दफना दिया होगा और वहाँ हमारे साथ मैक का भूत यहाँ पर आया है। सब कोई मैक से डर जाते हैं। वो वहाँ से भागते हैं। अब उन्हें सारी को बचाना है। वो सारी के पास जाते हैं। उन्हें पता था कि सारी उनके साथ ऐसे आने को तो मानेगी नहीं, तो वो सारी से झूठ कहते हैं कि मैक तुम्हारा इंतजार गांव के बाहर कर रहा है। सारी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी अचानक मैक वहाँ आता है। मैक को देख के सब डर जाते हैं, लेकिन मैक बोट के अंदर बैठता है और सबको यकीन दिलाता है कि वो इंसान है। अगर मैक इंसान है तो भूत कौन है? अब बची कौन? सिर्फ सारी। और उसके बाद सारी अपने असली रूप में आ जाती है। सब कोई नाव से कूद के दूसरे तरफ चले जाते हैं। मैक भी अपनी बीवी को देख के बहुत डर रहा है, लेकिन वो अब भी अपनी बीवी के पास जाना चाहता है। मैक के दोस्त मैक को बेहोश करके अपने साथ लेके जा रहे हैं। वो फिर से उस औरत के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि वो औरत तो मर चुकी है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जरूरी से सारी ने मारा है। वो एक दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं। अब वो तांत्रिक ही सारी को मार सकता है। सारी भी उन लोगों को ढूंढते हुए उस तांत्रिक के पास आती है। वो तांत्रिक और बाकी सब कोई सारी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारी को रोक नहीं पाते। अब सारी मार्क के सारे दोस्तों को बांध
देती है वो अब उन लोगों को मारने वाली है। लेकिन तभी मार्क को होश आ जाता है। मार्क सारी से कहता है रुक जाओ। सारी कहती है कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं इन लोगों को मार दूंगी, वरना इन लोगों की बातों में आके तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। मार्क सारी को समझाता है कि अगर तुम्हें छोड़ के जाना होता तो मैं उसी दिन चला जाता जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया था। तभी मुझे पता चल गया था कि तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर चुकी हो। मार्क की बात सुन के उसके सारे दोस्त और सारी हैरान रह जाते हैं कि मार्क को असलियत पता थी। मार्क कहता है कि मैं जानता था तुम मुझे खाने में क्या दे रही हो, लेकिन तुम्हारे प्यार के लिए मैंने सब कुछ खा लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जिंदा हो या मर चुकी हो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मार्क के प्यार ने सारी के गुस्से को खत्म कर दिया और सारी ने मार्क के दोस्तों को छोड़ दिया। मार्क और सारी अब ये फैसला कर लेते हैं कि वो अब हमेशा साथ रहेंगे और इस फैसले में मार्क के दोस्त भी उसका साथ देते हैं। थी ना अच्छी कहानी? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।